हेलो दोस्तों, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ मिस्टर वाइड। मैं हूं गौतम। और दोस्तों सबसे पहले तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको हैप्पी रिपब्लिक डे। दोस्तों रिपब्लिक डे के दिन या फिर इंडिपेंडेंस डे के दिन ऐसे जो जितने भी दिन होते हैं उधर उस वक्त सिक्योरिटी बढ़ा दी जाती है, क्योंकि इस वक्त टेररिस्ट अटैक्स होने की ज्यादा संभावना रहती है। इसमें काफी तरह की सिक्योरिटीज होती है, चाहे आपकी गाड़ी की चेकिंग हो, कुछ मेट्रो स्टेशन को बंद कर दिया जाता है, पुलिस खड़ी रहती है हर जगह ताकि कोई भी संभावना हो टेररिस्ट अटैक की तो वो ना हो पाए। दोस्तों ये तो थी हमारी फिजिकल डे टू डे लाइफ। अब दोस्तों बात ये आती है, अगर आप देखें ध्यान से तो हम जी रहे हैं दोस्तों 21st सेंचुरी में। अब 21st सेंचुरी का मीनिंग है दोस्तों, आप जितना भी काम करते हो, जब आप सुबह उठते हैं, जाते हैं अपने ऑफिस में जाते हैं, कंप्यूटर पे काम करते हैं, ऑफिस पे कंप्यूटर पे काम करते हैं, चाहे आप घर पे जाते हैं, घर से कुछ सामान मंगाना है आपको, कुछ वेबसाइट पे जाते हैं, अमेजोन, फ्लिपकार्ट वगैरह किसी भी वेबसाइट पे जाते हैं, उधर से सामान डिलीवरी करवाते हैं, या फिर आपका जितना भी ऑफिस वर्क है या फिर बैंकिंग है, आपको ट्रांजेक्शन करनी है तो आप बैंक की वेबसाइट पे जाते हैं। जितना भी आप जीते हैं लाइफ दोस्तों, ऐसा माना जाए आप 21st सेंचुरी में मोर देन फिजिकल लाइफ से ज़्यादा आप साइबर वर्ल्ड के अंदर जीते हैं। अब साइबर वर्ल्ड क्या है दोस्तों? साइबर वर्ल्ड में आप जितना भी काम करते हैं, ऑनलाइन जितना भी काम करते हैं, वो सारा आता है साइबर वर्ल्ड में। चाहे वो कॉलिंग से लेकर एसएमएस भेजने से लेकर व्हाट्सएप से लेकर ट्विटर से लेकर आपका जितना भी बैंकिंग वगैरह कुछ भी है दोस्तों, जो भी आप ऑनलाइन करते हैं जिसमें आपको इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स की जरूरत पड़ती है, नेटवर्क की जरूरत पड़ती है, वो सारा आता है साइबर वर्ल्ड के अंदर। अब दोस्तों इधर बात ये आती है, चलो रिपब्लिक डे है, हम फिजिकली तो सिक्योर्ड है, पूरी तरह से आर्मी है, बहुत अच्छा काम कर रही है। अब दोस्तों इधर बात ये थी, क्या हम साइबर वर्ल्ड पे सिक्योर हैं? दोस्तों आज मैं इसी के बारे में बात करने वाला हूँ। दोस्तों स्टार्ट करने से पहले एक और बात जरूरी मैं आपको बताना चाहता हूँ। मैंने अपना एक गूगल प्लस पेज बना लिया है अपने चैनल के नाम से, मिस्टर वाइट हेड के नाम, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दी गई है। क्योंकि हर चीज़ मैं यूट्यूब चैनल पे नहीं डाल सकता हूँ, सिक्योरिटी से रिलेटेड हर चीज़ की वीडियो नहीं बना सकता हूँ, तो ऐसे में मैं ऐसे जो इंटरेस्टिंग पोस्ट हैं आपकी सिक्योरिटी से लेकर आपके साइबर वर्ल्ड में जो चीज़ आपको जाननी चाहिए, जो चीज़ आपको सिक्योर करती है साइबर वर्ल्ड में, तो वो मैं उस गूगल प्लस पेज पे डालूंगा। तो चलिए दोस्तों अब शुरू करते हैं। अब दोस्तों इधर समझने वाली बात ये है कि साइबर वर्ल्ड के अंदर हमें सिक्योरिटी चाहिए ही क्यों? हम क्यों सिक्योर होना चाहें? मतलब ऐसा क्या है जो हमें सिक्योर होने पे मजबूर कर रहा है? तो दोस्तों इधर बात ये आती है, जो क्राइम्स होते हैं, अभी तक हमें पता है या फिर मोस्टली पॉपुलेशन को इंडिया के अंदर सिर्फ इतना पता है कि जो क्राइम्स हैं वो फिजिकली होते हैं। कहने का मतलब जो हमारी डे टू डे लाइफ में जो क्राइम्स होते हैं, चाहे वो चोरी हो गई, चाहे वो क्रिमिनल केस या मर्डर केस, कुछ भी हो गया दोस्तों ऐसे रिलेटेड। लेकिन दोस्तों इधर बात समझने वाली ये है, जो क्राइम्स होते हैं वो साइबर वर्ल्ड के अंदर भी होते हैं, जिसे कहा जाता है साइबर क्राइम। साइबर क्राइम होता क्या है दोस्तों? मान लो आप एक बैंक की वेबसाइट है, एक बैंक की वेबसाइट पे हर सेकंड हजारों करोड़ों की ट्रांजैक्शन होती है। अब दोस्तों मान लो किसी हैकर ने, तो बाई चांस वो हैक हो गई, और वो हैक हुई सिर्फ कुछ समय के लिए हैक हुई, एक दिन के लिए मान लो हैक हो गई, तो दोस्तों आपको अंदाजा भी नहीं होगा उस बैंक को कितना नुकसान हो सकता है। दोस्तों एक एनुअल रिपोर्ट में ये सामने आया कि इंडिया के अंदर करीबन एनुअली हर साल 34,110 करोड़ का नुकसान होता है साइबर क्राइम पे। तो दोस्तों अब ये बात आती है, हमें इतना पता है यार कि जो रिपब्लिक डे है, इंडिपेंडेंस डे है, इससे हमें सिक्योरिटी चाहिए क्योंकि इसमें टेररिस्ट अटैक होने की संभावना है। तो दोस्तों टेररिस्ट साइबर वर्ल्ड पे भी पाए जाते हैं। साइबर क्राइम्स ये टेररिस्ट ही करते हैं दोस्तों। ये ऐसे टेररिस्ट होते हैं जो साइबर वर्ल्ड पे दूसरों की वेबसाइट्स हैक कर लेते हैं और उनको भारी नुकसान पहुंचाते हैं। दोस्तों अब मैं इधर आपको एक एग्जांपल देना चाहता हूँ प्रूफ के साथ। जी हाँ दोस्तों, प्रूफ के साथ 2014 के अंदर एक ऐसा ऑपरेशन लॉन्च हुआ 26 जनवरी के दिन। दोस्तों उस ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन 26 जैन, जो कि लॉन्च हुआ था, ऐसा माना जाता है दोस्तों, एग्जैक्ट जो रिपोर्ट कहती है उससे माना जाता है कि जो मैक्सिमम नंबर ऑफ जो हैकर्स थे वो पाकिस्तान के थे, और वो लॉन्च हुआ था ऑपरेशन पाकिस्तान में इंडिया के खिलाफ। मोर देन 2000 वेबसाइट्स हैक कर ली गई थी दोस्तों 26 जनवरी के दिन पे। जहां एक तरफ लोग 26 जनवरी सेलिब्रेट कर रहे थे, वहां दूसरी तरफ 2000 से ज़्यादा वेबसाइट हैक हो चुकी थी, और उसमें काफ़ी सारी टीम मेंबर्स ने पार्टिसिपेट किया था। और उन टीम मेंबर्स का जितने भी आईपी लोकेशन ट्रेस की गई इंडियन साइबर आर्मी के तहत, वो सारी आईपी लोकेशन ट्रेस हुई थी लोकेशन की पाकिस्तान की। जो दोस्तों जो 2000 वेबसाइट्स हैक हुई थी, आप यकीन नहीं करेंगे, उसमें वेबसाइट्स के नाम थे जिसमें स्टेट बैंक ऑफ पटियाला। अब दोस्तों जैसे मैं आपको पहले बता चुका हूं, अगर बैंक की वेबसाइट हैक होती है तो कितना ज़्यादा नुकसान होता है।
अब दोस्तों ये जो वेबसाइट थी वो हैक किसने की? अब दोस्तों जैसे फिजिकल वर्ल्ड में हम जीते हैं तो उसमें जो टेररिस्ट अटैक्स होते हैं उनके भी गैंग के नाम होते हैं। फॉर एग्जांपल जो ISIS गैंग है, तो दोस्तों ऐसी जो साइबर वर्ल्ड है, जो साइबर क्राइम है, इनके भी कोई एक बंदा नहीं करता दोस्तों, एक बंदा भी करता है, लेकिन इधर गैंग भी होती है काफ़ी सारी। जब दोस्तों साइबर वर्ल्ड में किसी बड़े साइबर क्राइम को अंजाम देना होता है तो उस वक्त ग्रुप्स होते हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं। अब इनमें से कुछ ग्रुप का नाम सामने आया जिसका नाम था पाक साइबर एक्सपर्ट एंड कश्मीर साइबर आर्मी। दोस्तों जब ये वेबसाइट हैक हुई थी तो इन पे मैसेज एक छोड़ा गया था जिसमें लिखा हुआ था पाकिस्तान जिंदाबाद। अब दोस्तों इसके रिस्पॉन्स में इंडिया ने क्या कहा अब ये जानते हैं। अब दोस्तों जब ये बात पता चली, ये जब न्यूज़ में आने लगी, तो अब इंडिया ने एक ऑपरेशन लॉन्च किया जिसमें इंडिया में जो साइबर आर्मी है उसने पाकिस्तान की वेबसाइट्स हैक की। 100 से ज़्यादा वेबसाइट हैक की थी दोस्तों, और उन वेबसाइट्स पे लिखा गया था इंडियन साइबर रक्षक। अब दोस्तों इधर जानने वाली बात ये है, और काफ़ी इंटरेस्टिंग बात है दोस्तों, ये जो इंडिया कंट्री है वो ज़्यादा फेवरेट मानी जाती है हैकर्स की। अब दोस्तों जो हैकर्स होते हैं उनकी जो फेवरेट कंट्री है वो इंडिया बन चुकी है, क्योंकि इधर ज़्यादा लोग सिक्योरिटी पे फोकस करते ही नहीं साइबर वर्ल्ड के अंदर। अब दोस्तों इधर बात ये है, जैसे हम फिजिकल लाइफ में जीते हैं जहाँ आर्मी और पुलिस हमारी मदद करती है हमें फिजिकली सिक्योर रहने में, दोस्तों साइबर वर्ल्ड में ऐसी कोई भी पुलिस नहीं है। साइबर आर्मी जरूर है, लेकिन वो भी हमें इतना सिक्योर नहीं कर सकती कि हम अपने पर्सनल वेबसाइट्स को हैंडल नहीं कर पाते। दोस्तों ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हमें अपनी जो साइबर वर्ल्ड में सिक्योरिटीज़ है, एनक्रिप्शन है, इसको बढ़ाना पड़ेगा दोस्तों। हम अपने पासवर्ड ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करें, हम अपनी वेबसाइट की सिक्योरिटी ज़्यादा सिक्योर करें, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है दोस्तों। नोट्स एक वेबसाइट है जिसपे हर सेकंड पे कितने साइबर अटैक्स हो रहे हैं करंट डेट एंड टाइम पे, वो उसकी इंफॉर्मेशन लगातार आपको मिलती रहती है, तो आप उस वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं। दोस्तों इस एपिसोड का मकसद बस यही था कि आपको अवेयर करा जाए कि ऐसी भी चीज़ें होती हैं इंटरनेट पे, ऑनलाइन साइबर वर्ल्ड पे। तो दोस्तों अपने आप को सुरक्षित रखिए साइबर वर्ल्ड के अंदर। अगर आप फेसबुक चलाते हैं, आप व्हाट्सएप चलाते हैं, या फिर किसी भी तरीके से साइबर वर्ल्ड से कनेक्टेड हैं, तो दोस्तों आप अपने आप को सिक्योर रखिए, क्योंकि ऐसे में हमें कोई और बचाने नहीं आने वाला किसी भी हैकिंग अटैक से। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जल्दी कर लीजिए, क्योंकि इस तरह की वीडियोस मैं लेकर आता रहता हूं। तो दोस्तों मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय।